Let's start with the brush up summary part of the angles and its measurements. The name itself, सबसे पहले आपको पता चला हम एंगल के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के दो यूनिट्स होते हैं, जैसे एंगल के भी होते हैं. हम इसको बोलते हैं डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम. तो पहले हम डिग्री सिस्टम को रेडियन सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में डील करेंगे. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट डिग्री टू रेडियंस, and we say 1 degree is equal to pi upon 180 radians. So that's the conversion factor from degrees to radians. कि अगर मेरे को कोई 30 डिग्रीज को कन्वर्ट करना है रेडियंस में, so I say 30 degrees is equal to 30 into pi by 180. So that's the conversion factor from degrees to radians. The next thing you come across is radians to degrees. Exactly, अगर ये इसका उल्टा है तो इसका फॉर्मूला भी उल्टा हो जाता है. So we say 1 radians is equal to 180 upon pi degrees. Okay. This is what we come across in the first exercise, first 1.1 में, कि हम डिग्रीज को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियंस को डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं. देन आपके पास यू विल सी, ये तो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is 180 degrees. 180 डिग्रीज बोलते हैं. कभी कभी हम इसको रेडियंस में समझना चाहे तो कंपाइल रेडियंस भी लिखता है. Then we have some of the angles of a quadrilateral. Some of the angles of a quadrilateral is, we say it is 360 degrees, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 pi radians भी लिख सकते हैं. हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 pi radians भी लिख सकते हैं guys. Correct? So basically हम इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम एंगल्स डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं, रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं. फिर आपको मेजर्स ऑफ द एंगल्स इन द रेशियो दिया रहेगा. एंड वो तो बचपन वाली गेम है. जब भी आपको बोलेगा द एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:4, वी से लेट द कॉमन मल्टीपल बी व्हाट x, एंड आई से 2x 3x 4x आर द एंगल्स. मेजर एंगल a is 2x, मेजर एंगल b is 3x, मेजर एंगल 3 is 4x and so on. And then the sum of the measures of the angles of a triangle is 180 degrees या रेडियन. जो जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हैं. ये हम बात करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में. Then what you come across in the next exercise is exercise 1.2 के बारे में. इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज है. सबसे पहले यू कम अक्रॉस लेंथ ऑफ द आर्क. कभी भी समझ में नहीं आता ना लेंथ ऑफ द आर्क मतलब ढूंढना क्या है. सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कोई भी चीज समझने के लिए, फोटो बना. फोटो बनेगा तो क्या, आर्क बना दो, सिंपल सा आर्क बन गया. आपको इसका लेंथ ढूंढना रहता है. एंड लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला, वैसे लेंथ ऑफ द आर्क डिनोट कैसे करते हैं, एस से. दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एब्रिविएशंस को याद कैसे रखना है, दैट इज आल्सो बट मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो लेंथ ऑफ द आर्क, अभी देखो कि ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है. अगर कभी भी क्लिक नहीं होता फोटो से सब समझ रहे हो किसके ऊपर डिपेंडेंट है. ये लेंथ ऑफ द आर्क डेफिनेटली इस रेडियस के ऊपर. जितना बड़ा रेडियस रहेगा, जितना बड़ा लेंथ ऑफ द रेडियस रहेगा, उतना बड़ा आपका लेंथ ऑफ द आर्क बन सकता है. एंड दूसरी चीज, ये थीटा के ऊपर भी डिपेंडेंट है. अगर थीटा ज्यादा कवर कर रहा है तो लेंथ ऑफ द आर्क भी तो बड़ा बन रहा है. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट लेंथ ऑफ द आर्क इज डिपेंडेंट ऑन 2 वेरिएबल्स. वन इज द रेडियस एंड दूसरा इज द एंगल थीटा. तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला इज r थीटा. एंड रिमेंबर वन थिंग, दिस इज ऑलवेज इन रेडियंस. इसलिए अगर आपको थीटा कभी डिग्रीज में भी दिया रहेगा तो उसको आप रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे. एंड उसके लिए मैंने आपको कन्वर्जन फैक्टर इधर ऑलरेडी बता दिया. देन ये तो लेंथ ऑफ द आर्क हो गया. अगर आप देखोगे बचपन में बहुत सारी ज्योमेट्री टीचर तुमको समझाती थी क्या, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर. तो देखो इधर एरिया ऑफ द सेक्टर बन रहा है, हम इसका पूरा एरिया भी ढूंढ सकते हैं. एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ आर स्क्वायर थीटा, या फिर हाफ आर स्क्वायर थीटा है, इसको आप लिखते हैं आर इंटू आर थीटा भी लिख सकते हैं, राइट. एंड ये आपका क्या है, एस. तो इसको हाफ आर एस भी यूज कर सकते हैं गाइस, जो आप यूज करना चाहते हैं. बट आई वुड प्रेफर दिस इज मच बेटर एंड दिस इज मच बेटर. बट ये भी कभी कभी हम कोई सिम्स में यूज कर सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग यू कम अक्रॉस इज द पेरीमीटर. ये पेरीमीटर जो एक ऐसी चीज है ना, पेरीमीटर एरिया कभी अपना पीछा ही नहीं छोड़ती है. पेरीमीटर क्या होता है, बचपन में हमने सीखा है, पेरीमीटर इज व्हाट द सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ दी ऑल द साइड्स, जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर रहेगा. अभी हम किसके बारे में ढूंढ रहे हैं, इस सेक्टर के बारे में. वापस
फोटो के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है. व्हाट इज दिस r, व्हाट इज दिस r, व्हाट इज दिस s. पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द ऑल साइड्स. सम ऑफ द ऑल साइड्स बोलेंगे तो क्या लिखोगे आप? r plus r plus r plus s gives me how much? 2r plus s. next thing you come across is what? exterior angle ढूंढने बोलते हैं. exterior angle कैसे ढूंढेंगे? Exterior angle of a polygon comes as how much? 360 upon n degrees. 360 upon n. n is what? The number of sides of a polygon. अभी polygon बहुत सारे हो सकते हैं. कौन सा हो सकता है? पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, ऑक्टागन हो सकता है, सेप्टागन हो सकता है, नेप्टागन हो सकता है. डिपेंड्स. तो अगर हमारे पास पेंटागन है तो n का वैल्यू कितना आएगा? 5. तो 360 upon 5 डिवाइड कर लो, आपको एक्सटीरियर एंगल आएगा. एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड समवेयर कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना लिखते हैं अपन? दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? 180 डिग्रीज का. That's also we are aware of it. Correct. So last 2 minutes, I'll just brush up this part, and then we are done with the summary for angle and specialness. The very first thing you come across is the degrees to radians में कैसे convert करते हैं. What is the conversion factor? We have 1 degrees is equal to how much? Pi by 180 radians. कोई भी angle को आपको convert करना है. This is the conversion factor, degrees to radians. And याद रखना, बचपन में आपका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एंगल डिग्रीज रहता था, लेकिन अब से आपका स्टैंडर्ड एंगल जो बनता है, मतलब जो यूज्ड टू ज्यादा है, इट इज रेडियन सिस्टम. तो इसलिए आप रिमेंबर वन थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, इवन यू कम अक्रॉस इन फिजिक्स. हार्डली आप डिग्रीज में देखते हो, बहुत सारे मेजरमेंट्स जो रहते हैं एंगल्स के, वो रेडियन सिस्टम में रहते हैं. सो मेक श्योर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. The next thing is what? कभी-कभी अपने को रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है. अगर ये उल्टा है तो ये भी उल्टा है. So we say 1 radius is equal to कितना? 180 upon pi degrees. Then ये तो आपने पढ़ा हुआ है, the sum of the angles of a triangle is 180 degrees. लेकिन आपने क्या नहीं पढ़ा है कि इसको रेडियंस में भी पाई रेडियंस लिख सकते हैं. Then lastly इस पार्ट का, ये एक्सरसाइज 1.1 में जो हम डील करते हैं, sum of the angles of the quadrilateral is 360 degrees. ये आपने पढ़ा है, लेकिन 2 pi radians ये हमने पढ़ा है. That's 2 pi radians. एंड और मैंने क्या बोला, इसमें कौन से टाइप के सम्स आते हैं? एंगल्स आर इन द रेशियो. तो हमारी बचपन वाली लेट द कॉमन मल्टीपल बी व्हाट? x. तो आपको दिया रहेगा द रेशियो ऑफ द एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:4. हम बोलते हैं लेट कॉमन मल्टीपल बी x. मेजर एंगल a is equal to 2x, मेजर एंगल b is equal to 3x, मेजर एंगल c is equal to 4x. फिर उनके बीच में जो रिश्ता दिया उस हिसाब से आप सम की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं. सेकंड एक्सरसाइज जो है आपके पास है लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब ये आर्क के ऊपर है, सेक्टर के ऊपर है. लेंथ ऑफ द आर्क में आपको मैंने बताया ये वाला, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रेडियस के ऊपर है, थीटा के ऊपर है. तो s इज इक्वल टू r थीटा. एंड वन मोर थिंग, बहुत बच्चे लोग ये रेडियस लिख नहीं पाते, तो ये यूनिट इंपॉर्टेंट है द लेंथ ऑफ द आर्क का. दूसरा चीज कम अक्रॉस, इसका एरिया भी तो ढूंढ सकते हैं. एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला व्हाट वी नो इज हाफ r स्क्वायर थीटा, या फिर यू कैन यूज हाफ टाइम्स ऑफ r इनटू s. पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द ऑल द साइड्स ऑफ अ ज्योमेट्रिकल फिगर. इस केस में क्या रहेगा? ज्योमेट्रिकल फिगर अपने पास फोटो तो बनी हुई है, this plus this plus this, so this gives us how much? 2r plus s. And the next thing you come across is the exterior angle of a polygon, which says 360 upon n degrees, and is what? The number of sides of the polygon. अगर आपके पास पेंटागन है तो n का वैल्यू 5, हेक्सागन है तो 6, and the relation between interior angle and exterior angle you can use 180 degrees. Either of them अगर नहीं दिया रहेगा, फिर दिया रहेगा, ढूंढना रहेगा, तो you can